में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ लैब बच्चों को लेकर आए हैं। ये मैथ लैब में हम आज एंगल स्टिक्स के माध्यम से ज्यामिति के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताएंगे। अब हम लोग जानते हैं ज्यामिति क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के आकार, आकृति, कोण और आयामों का अध्ययन किया जाता है, उससे ज्यामिति करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि एंगल स्टिक्स का उपयोग करके त्रिभुज के विभिन्न गुणों को सत्यापित करना और सीखना। सीखने का प्रतिफल है कि त्रिभुज के विभिन्न अवधारणा। जैसे पहला प्रतिफल है त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दूसरा बाह्य कोण और उसके अभिमुख अंतः कोणों का समझ। अब हम लोग बच्चे ये जान रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल स्टिक्स। क्या कहते हैं? एंगल स्टिक्स। इसको क्या कहते हैं? चाप। ये दोनों का प्रयोग करके आज हम लोग त्रिभुज बनाना सीखेंगे और त्रिभुज के गुण और उसके अवधारणा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 स्टिक्स ले लेते हैं। सब लोग अपने अपने हाथ में 3 स्टिक्स ले लें, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों स्टिक्स में कि पहला स्टिक को दूसरे स्टिक यहाँ जो देख रहे हैं कॉर्नर जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे वाले इसको भी हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए, ठीक है? तो इससे एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज। एक अब इसको हम लोग चांद के सहायता से इसको माप करके देखेंगे कि इसका एंगल कितना डिग्री है। तो देखो यहाँ पर चांद में देख रहे हैं, यहाँ पर भी मापने वाला दिया हुआ है। इसको यहाँ पर इसके भुजा के जो एंगल है वहां पर रखेंगे इसको और देखेंगे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हम लोग बनाए, एक त्रिभुज बनाए ABC, ठीक है? और इसका जब चांद से हम लोग माप किए तो इसका प्रत्येक कोण का मान कितना आया? 60 डिग्री, ठीक है? अब हम लोग इसमें बहिर्कोण और अंतर्मुख कोण के बारे में जानते हैं। अब एक और एक्स्ट्रा एंगल स्टिक्स ले लेंगे। और उसको हम लोग कोण C के साथ जोड़ देंगे। कोण C के पास क्या कर दिए? जोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाए हैं त्रिभुज PQR, यहाँ पर कोण R के पास हम लोग एक और एंगल स्टिक्स क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो जब जोड़े तो इस तरह का आकृति प्राप्त हुआ, ठीक है ना? जो ये आकृति जो प्राप्त हुआ, इसमें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो कोण है उसे अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः कोण। और ये त्रिभुज के जो बाहर जो कोण दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण। तो ये वाला भाग को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? और त्रिभुज के अंदर वाले भाग को, ठीक है? तो ये यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर जितना भी एंगल बनेगा ये त्रिभुज PQR के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतः कोण। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? बाह्य कोण, ठीक है? तो अब हम लोग ये इसका नियम होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख दो कोणों का योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण जो हो गया यहाँ पर PRS, यानी कि कोण PRS बराबर, ये किसके बराबर होगा? कोण Q और कोण P के योग के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। धन्यवाद।